जैन क्लास जय सर। कल कुछ होमवर्क दिया था? ये वाली इसके बराबर है, ऐसा गिवन है हमको। एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के, और जो एडी है वो बराबर है किसके? यही चीज बस गिवन थी। शुरू करो। इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए कौन सा बोला? ट्रायंगल एबीसी और सीडी है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडी, यही बोला है हमको। दे रखा है ए बी बराबर है बी सी के, सॉरी ए डी किसके बराबर है? बी सी के। और एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी। ए सी बी ले लो, फिर बी ए सी ले लो। बी ए सी के कहाँ है भैया? क्योंकि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। और दूसरी कंडीशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगला ए सी बराबर है ए सी की, ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, तो हो गया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के किससे? साइड एंगल। और कुछ प्रूफ करने के लिए बोला था इन्होंने? हाँ, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। कहाँ है? सी पी सी टी। हमने कल बताया था, एक बार ट्रायंगल प्रूफ हो जाए उसके बाद हर मर्ज की एक दफा सी पी सी टी। नहीं समझ में आ रहा क्या दीपांशी? आ रहा है? करके आई हैं आप? हैं? बिना इसको? हाँ भैया, कल मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया था, इसलिए स्पीड कीजिए क्वेश्चन करने की, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर। हमको ये प्रूफ करना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है सबसे पहले, ठीक है ना। और दूसरा एंगल ए डी सी है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन था हमको एंगल ए डी सी और एंगल ए डी बी और ए डी सी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है। और एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी के, ऐसा हमको प्रूफ करना है। आओ से करते हैं। देखो अब लिखो, ए ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ट्रायंगल प्रूफ तो नहीं करना, नहीं प्रूफ तो करना ए डी बी और ए डी सी। हाँ भैया, ये प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, ए डी सी और ए डी बी। ए बी किसके बराबर है? ए सी के। क्या है हमको ये गिवन है। और बी डी किसके बराबर है? डी सी के। ये भी क्या है हमको गिवन है। और ए डी बराबर क्या है? ए डी कहाँ है भैया? क्योंकि कॉमन है। 12-14 क्वेश्चन इसके ऊपर लगा लीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा लाइन कब कॉमन निकलेगी। नहीं समझ में आ रहेगा? किया घर से? इतना टेंशन में कहाँ है? चलो, ट्रायंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ए डी बी के किससे भैया? साइड 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 से। बोलो, अगर साइड साइड से ये हो गया तो लिख दो एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा एंगल सी ए डी के। एंगल सी ए डी के किससे? सी पी सी टी, ठीक है ना। और दूसरा एंगल ए डी बी। और कौन सा एंगल बराबर करना है? ए डी सी बराबर हो जाएगा ए डी बी के। अच्छा, 90 डिग्री प्रूफ करना है तो यहाँ लिखिए ए डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। लिखिए यहाँ पे
ADC is a sorry BDC is a straight line, तो एंगल ADB ठीक है ना। तो दिक्कत, अच्छा यहाँ एक चीज और लिखो, एंगल ADB बराबर हो जाएगा एंगल ADC के, किससे, CPCT से। तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल से। नहीं समझ में आ रहा क्या? एंगल ADB कितना है, क्या एंगल ADC लिख सकते हो? एंगल ADB, इस ADC की जगह ADB लिख दो, एंगल ADB बराबर 180 डिग्री। तो टू एंगल ADB बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ADB बराबर 90 डिग्री। अगर एंगल ADB बराबर 90 डिग्री तो सिमिलरली एंगल ABC बराबर 90 डिग्री का है, काहे के ऊपर आप प्रूफ करके आ चुके हैं ना। बुझाया? किसको किसको नहीं आया? याद रहो, किसने किसने क्वेश्चन घर से कर रखा था? आपने नहीं किया था घर से? तो हाथों उठा ना बहु की। सबका आंसर आ गया था, आपने नहीं किया घर से? क्यों? इलेवंथ वालों ज्यादा लापरवाही नहीं हो रही है आपसे? सारा कर लिया था मतलब सारे पेपर देने का, मेंस देना नहीं है, ये क्या बात हुई? सारा क्वालिफाई की इंटरव्यू देने नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई। कुछ ज्यादा लापरवाही नहीं हो रही है आपसे? ये काम था, वो काम था, टाइम नहीं मिला, याद नहीं था, फालतू का एक्सक्यूज देना बंद कीजिए। चपरासी उपरासी की तैयारी कर रहे हैं क्या? इतना घटिया तरीके से चपरासी की भी तैयारी नहीं होती है जितना घटिया तरीके से आप उस फील्ड की तैयारी करें जिसमें आप जाना चाहते हैं। समझ में आ रही है? घर जाके लगाइएगा जिन्होंने नहीं लगाया, टोपी लगा के रखे हैं। मन किया होमवर्क करके चले आए, मन किया नहीं आए। अगला क्वेश्चन, ABC और ये कितना है, D। हमको दे रखा है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है और जो AD जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर, ये दे रखा है। AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और दूसरा AD परपेंडिकुलर है BC पे, ये दोनों गिवन है हमको। बढ़िया, और कुछ गिवन है? हाँ चलिए कोई बात नहीं, इतना बहुत तो किसी को हम लोग प्रूफ कर देंगे। देखो बाबू, ये हमको गिवन है, ये हो गया 90 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए, ये लाइन कॉमन हो गए एंगल साइड एंगल से हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। लिख लो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, लिख लो ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। एंगल A बराबर एंगल A गिवन है, ठीक है। एंगल ADB छोड़ो, AD बराबर AD, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एंगल ADB बराबर हो जाएगा एंगल ADC के, कहाँ है भैया, ईच 90 डिग्री। बोलो, तो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC के, किससे, एंगल साइड एंगल से। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? अगर एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB बराबर किसके हो जाएगा, AC के, किससे, CPCT से। हाँ
यहाँ लिख देना इफ ए बी बराबर ए सी देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं है? ध्यान समझ लो, कॉन्ग्रुएंसी बहुत घटिया टॉपिक है। समझ में आया ना? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पहली बार कॉन्ग्रुएंसी समझ में आया, ये असंभव टाइप का है। बहुत बोरिंग लगेगा आपको पहली बार में कॉन्ग्रुएंसी, बहुत बोरिंग, इतनी बोरिंग कि आपको समझ नहीं आएगा कर क्या रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब आप पहचानना सीख जाइएगा ना, 25, 30, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करने के बाद ट्रायंगल देख के पहचानना सीख गए ना, जैसे अभी इस टाइप का ट्रायंगल खूब सारा आ रहा है, ठीक है ना, साइड यहाँ एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल, ये लाइन कॉमन, कॉमन लाइन वाला समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा धीरे धीरे। अगर दो एंगल साइड मिल रहा है इसका मतलब एक को कॉमन मिलेगी। हाँ, जो सबसे पहले कॉमन पे ही ध्यान जाता होगा, बाद में एंगल वेंगल बराबर करते होंगे हम लोग, ठीक है। अब ये बेसिक चीजें हैं। अभी ये वाली मतलब ये एंगल बराबर हो गया, दे रखा है, ये एंगल बराबर हो गया 90 डिग्री, एक ये लाइन कॉमन हो गई, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये साइड दोनों दे दी गई बराबर, ठीक है ना, ये साइड दोनों बराबर दे दी गई, ये दोनों बराबर दे दी गई, ये वाला कॉमन हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आना? तो कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन ठीक से पढ़ा जाए तब, एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार रिपीट किया जाए तब, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का समझ में आ जाए तब। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो कॉन्ग्रुएंसी बहुत घटिया टॉपिक है, आपकी हालत खराब हो जाएगी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने में। समझ में ही नहीं आती है कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, सा 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 ऐसे ऐसे आर ऐसे, इसी में जीवन मतलब समझ में नहीं आता कौन सा लगाए कौन सा नहीं लगाए। आपको हर क्राइटेरिया लगता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। लेकिन बाई मेथड चलिएगा, लाइन एंड एंगल का मतलब सारे क्राइटेरिया लगाइएगा, ट्रायंगल का सारा क्राइटेरिया लगाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ कौन सा एंगल किसके बराबर प्रूफ हो रहा है, कौन सा लाइन किसके बराबर जा रही है, और कौन सा ट्रायंगल किसके बराबर जा रहा है। समझ में आया? ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट करने से होगा, एक बार समझ लेने से, एक बार देख लेने से अगर आ रहा होता तो आज मास्टर तुम्हारे सामने ना खड़ा होता, ठीक है ना। 4-5 बार, 10 बार, 30 बार क्वेश्चन रिपीट करने के बाद सारी चीजें आती है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने के बाद आती है। समझ में आ रहा भैया ना? आपके कोऑर्डिनेटर जो भी टॉपिक है उसमें जाके देखिएगा, लगभग लगभग ये सब क्राइटेरिया लग रहा होगा क्लास 8 वालों। अपना कोऑर्डिनेटर उठा के देख लेना, यही सब क्राइटेरिया लग रहा होगा उसमें, ठीक है ना। सास मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते होंगे, उसके बाद फिर प्रूफ करते होंगे। बेटा इसको समझ में आया कि नहीं आया? और भी क्वेश्चन थे, ये लास्ट था, चलो। अगला क्वेश्चन भैया, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। बताओ, एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड ही नहीं रह गया। ध्यान सुनना, हम केवल क्राइटेरिया बताएंगे, बाकी प्रूफ आपको करके लेके आना है, ठीक है ना। कल हम फिर प्रूफ करेंगे, आप तो क्राइटेरिया सुन लीजिए, आप कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ए बी बराबर है ए डी के, इसमें गिवन है भैया, ए बी बराबर है किसके, ए डी के, ए बी बराबर है ए डी के, और सी डी बराबर है सी बी के। सी बी किसके बराबर है, सी डी के। यही दो चीज हमको दे रखी है, हमको प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के। ध्यान समझना, ए बी सी एक ट्रायंगल तो ये बन गया, दूसरा ए डी सी एक ट्रायंगल ये बन गया, ये वाली लाइन इसके बराबर एक साइड मिल गई, ये वाली लाइन इसके बराबर दूसरी साइड मिल गई, हाई लाइन ये कॉमन हो गई, हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। नहीं समझ में आया? आ गया? अगले क्वेश्चन पे चले। इसमें कि मैंने पी ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, पी ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। अभी हम नाम लिख देते हैं सबका। अगला है क्यू बी परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्यू बी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। पी ए और क्यू बी बराबर है, पी ए और क्यू बी बराबर है। हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ओ ए पी,
ट्रायंगल ओ ए पी बराबर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ क्यू बी के, ओ बी क्यू के। दूसरा ओ ए बराबर है ओ बी के, ये भी हमको प्रूफ करना। ध्यान समझो हमारी बात, हम इस पर नंबरिंग कर देते हैं। ए बी, ए, यहाँ है पी, यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है क्यू और यहाँ है ओ। ध्यान समझो हमारी बात की निगाह बोर्ड पे। सबसे पहली चीज, ये दोनों 90 डिग्री एंगल मिल गया एक ठो, कोई दिक्कत? दूसरी चीज, ए बी बराबर है बी क्यू के, ए सॉरी पी ए बराबर है क्यू बी के, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो गई। दो चीज मिल गई। अगर आपको याद हो, अगर एक लाइन को कोई दूसरी लाइन कट करके जाती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा? हो गया प्रूफ। एंगल एंगल साइड, एंगल 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 एंगल, प्रूफ कर दोगे? चलो ये इसको लिख लो, फिर आगे चले। चले भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ये हम अहिंसावादी हैं, ये हिंसा उनसा कौन रखता है भाई क्लास में? गांधी जी के भक्त हम। चलो
ए बी सी डी, ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, जो ये वाली लाइन है इस वाली लाइन के बराबर है। ध्यान देना, हमको दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी, पहला ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल सॉरी डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, समझ में आया ना। और ए सी बराबर है डी बी के, ए सी बराबर है डी बी के, ऐसे हमको गिवन है और हमको प्रूफ करना है बाबू कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी सी बी के, ट्रायंगल डी सी बी के। ध्यान समझो, सबके निगाह बोर्ड पे। एक काम करो, दोनों ट्रायंगल होते हैं अलग अलग बनाओ। एक तो ये बनेगा, ये वाला यही बनेगा, हाँ, और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा करके बनेगा। अरे ये वाला ट्रायंगल हम ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी और डी बी सी। क्या कुछ ट्रायंगल दोनों को दोनों ऐसे दिख रहा है, ऐसे ही बने। बस इस ट्रायंगल को उठा करके ना, ये हाई वाला कोण में यहाँ चेप दिए, ये ऐसे आके जुड़ गया यहाँ से, ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल पूरे क्वेश्चन में। अगर ऐसा दिख रहा है तो क्या तुमको बी डी दिख रहा है, बी डी सॉरी ए बी ए सी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और क्या ये वाली लाइन कॉमन है, हो गया ट्रायंगल आर एच एस से। देखो इसमें क्राइटेरिया कैसे लगाओगे, ध्यान समझना हमारी बात। आर एच एस कैसे लगेगा, पता कैसे चलेगा। आपको याद हो पिछले वाले क्वेश्चन में भी राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा था, जो ट्रायंगल हमने बनाया था यहाँ पे, यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा था, यहाँ पे भी एक एंगल आ रहा था और ये लाइन कॉमन थी। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन यहाँ आर एच एस नहीं लगा। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ आर एच एस लग रहा है। कैसे डिसाइड करेंगे इस बात को समझो। हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है, एस एस एस, सास आस आसा और ध्यान से मेरी बात समझना बाबू, ये 90 डिग्री वो भी 90 डिग्री। हमारे पास दो साइड होनी चाहिए, दो साइड होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। चेक करो कहाँ है, इसमें नहीं है। दो साइड एक एंगल, कोई दिक्कत, इसमें भी नहीं है। दो साइड एक एंगल होना चाहिए, इसमें भी नहीं है। यहाँ दो साइड है और एक एंगल है, दो क्राइटेरिया लग सकता है। अब दोनों क्राइटेरिया में चेक करो लगेगा कौन सा, ध्यान समझना। साइड एंगल साइड मतलब साइड एंगल साइड, ऐसा तो कोई फुलफिल हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करना तो ऐसा होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मतलब एंगल यहां कहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, तो बचा क्या, आर एच एस। समझ में आया कि नहीं है? अगर दो साइड के बीच में एंगल आ गया तो एस 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 लग जाएगा, दो साइड के बीच में एंगल नहीं आया तो आर एच एस लग जाएगा, लेकिन तब जब एक एंगल 90 डिग्री हो। कंफ्यूज मत होना, एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है ना, और दो एंगल के बीच में आ रहा हो तो साइड एंगल साइड लग जाएगा। समझ में, सॉरी दो साइड के बीच में आ रहा हो, हाँ ठीक है, दो साइड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री आ रहा हो तो साइड एंगल साइड लग जाएगा। लेकिन दो साइड सामने सामने मतलब ऐसा मतलब कॉन्सिक्यूटिव में दे रखे हो, ठीक है ना, क्रमागत में दे रखा हो, उसके बाद दूसरा एंगल दे रखा हो तो वहां आर एच एस लग जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये कर लोगे, हो जाएगा, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलें। अब अपने मन से करोगे ना तो दिमाग को खुल जाएगा। ये करा के हम बैठा के चेप के चल जाएं, ये भी ठीक नहीं है। कल क्या आना करके आना, यहाँ आंसर मिला लेना, जो गलत होगा वो सही कर लेना, बाकी जो गरीब करके नहीं आए वो गरीब करके आए, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है।
थोड़ा सा दिमाग खराब होगा इसमें। ए बी सी, उसके बाद ई और एफ, ई और एफ। ध्यान समझना मेरी बात क्वेश्चन में। बाढ़ में जाइए ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल को तोड़ो। ये हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा दबा हो। ये हमारे पास ट्रायंगल है, हमने कहा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। बोलो तो समझो त्रिभुज, क्या ये वाली साइड सेम होगी? क्या इसके सामने का ये एंगल और ये एंगल सेम होगा? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। हमने कहा ये हमारे पास क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होंगी। हमने कहा यहां से एक लाइन निकली और जाके इसको आधे पे काट दी, यहां से एक लाइन निकली और इस लाइन को आधे पे काट दी, मतलब ये जो ये पॉइंट है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। यहां से एक लाइन निकली, इसको जाके काट दी, ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला इस वाले एरिया के बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये दोनों लाइन बराबर थी, ध्यान से मेरी बात समझना, जब ये दोनों लाइन बराबर थी और इनको आधे पे काट दिया गया, तो क्या ये और ये भी आपस में बराबर होंगी? ये और ये भी आपस में बराबर होंगी? ये क्राइटेरिया समझ में कि नहीं है? पहले ही बताओ। आ गया? फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये वाली साइड सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, ये कॉमन सी बात है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल सब एंगल अपोजिट इक्वल, साइड इक्वल। हाँ, ये साइड अपोजिट इक्वल, एंगल इक्वल, जो भी है देख लो। हाँ, साइड अपोजिट इक्वल, एंगल इक्वल। ज़्यादा स्टेटमेंट लंबा नहीं खींचना है, शॉर्ट में बोलना है। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा, इस वाले एरिया का इस वाला ये बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, और ये एंगल तब भी सेम होगा। समझ में आ गया? और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इसको चेक करते हैं। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब AB किसके बराबर है बाबू? AC के। समझ में आया? किसको किसको नहीं आ रहा हाथ उठा लो, फिर बोल रहा हूं। सबको आ रहा है? बढ़िया। और दूसरा E एंड F आर द मिड पॉइंट। देखो ध्यान से, E मिड पॉइंट किसका? AC का। ठीक है ना? दूसरा F मिड पॉइंट किसका भैया? AB का। इतना हमको गिवन है, बुझाया? चलो, और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, हमसे ये पूछा है कि तुम प्रूफ करो कि BE बराबर है CF के। क्या भैया? टू प्रूफ, इसको हम कराएंगे, BE बराबर है CF के। BE बराबर है किसके भैया? मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, क्या इस वाली लाइन के लोगे तो ये ट्रायंगल बनेगा? हाँ, और इस वाली लाइन के लोगे तो ये ट्रायंगल बनेगा? क्या दो ट्रायंगल ले ले हम यहां से? ले ले, यहां लिख दो, BFC ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। और कौन सा? CEB। हमने दो ट्रायंगल ले लिया, नहीं समझ में आ गया? आ गया दीदी? बढ़िया। अच्छा BC बराबर BC कॉमन है क्या? देख लो, BC बराबर BC कॉमन है कॉमन? अगला BF बराबर है EC के, जो BF है वो बराबर है किसके? CE के। BF किसके बराबर है? C के। क्यों? क्योंकि जो F है वो मिड पॉइंट है किसका? AB का, और जो E है वो मिड पॉइंट है किसका? AC का। समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ, और दूसरी चीज, क्या एंगल बी एंगल सी के बराबर है? एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के। हम स्टेटमेंट लिख देते हैं इसमें। कहाँ चला गया स्टेटमेंट? यहीं कहीं तो लिखा था। एंगल अपोजिट इक्वल टू, सॉरी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। नहीं बुझाया? बुझा गया? हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ई बी के। किससे भैया? साइड एंगल साइड से। कहाँ है ये साइड? ये एंगल और ये साइड। यहाँ आरएचएस कहाँ नहीं लगाए? पहली बात तो यहाँ 90 डिग्री था ही नहीं, तो आरएचएस की जरूरत ही नहीं थी। 90 डिग्री होता तो कंफ्यूजन होता। ठीक है ना? किससे भैया? साइड एंगल साइड से। तो बीई किसके बराबर हो गया? सीएफ के। बोलो। हाँ ठीक है। किससे भैया? सीबीसीटी से। कौन सा ट्रायंगल ले रही हैं आप? ए बी ई और ए एफ सी। हाँ ले लीजिए। कैसे कैसे करेंगे एक बार बताएं जरा। हम्म बढ़िया। ये दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, चॉइस इज योर्स। क्लास 9 में है ये क्वेश्चन क्या है? न्यू वाली बुक में है या फिर एनसीईआरटी में है? देख लो भाई, एनसीईआरटी खत्म हो रही है। 9th वालों, क्लास 7th की बुक है ये। 2 साल जूनियर है तुमसे। अब बताओ, जो क्लास 7 पढ़ के ये पढ़ के जाएगा, अगर अच्छा टीचर उसको, पहली बात तो क्लास 7 के लड़कों को तभी समझ में आएगा जब उसको अच्छा टीचर मिलेगा। ठीक है ना? वरना बहका के चल जाएगा। बहका के इन द सेंस उसको पता होना चाहिए कि क्लास 9 का क्वेश्चन है, क्लास 7 के बच्चे को कैसे उसके माइंड में पहुंचाना है। ठीक है ना? 9वां लेक्चर है शायद ट्रायंगल का, ये आज 8वां 9वां लेक्चर है। 6-7 लेक्चर, शायद 7 लेक्चर लाइन एंड एंगल के हुए थे। 7 लेक्चर लाइन एंड एंगल के हुए थे। लिख के दे रहा हूँ, लाइन एंड एंगल और ट्रायंगल के सारे पार्ट देख लेना, चले जाना, एनसीईआरटी उठा लेना, कोनो किताब उठा लेना, थोड़ा सा ना ही लेता के हमारा से मिल लेना। अरे पूरी मैथ ही लेगी तुमसे यार। क्लास 6 का लड़का अगर ये पूरे लेक्चर देख लेना, से किताब हिलने लगेगी। ठीक है ना? लेकिन क्या होता है ना कि देखते देखते ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे कब चले जाते पता ही नहीं चलता। समझो ना? आजकल का यूथ तो पूछो ही मत। खैर इसमें आजकल के यूथ की दिक्कत नहीं है। आजकल के यूथ जो लोग पाल रहे हैं, दिक्कत उनसे है। ठीक है ना? वो उनको आराम देना चाहते हैं। होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो फोन आता है कि लड़का का होमवर्क कंप्लीट नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। अरे हम देख लेंगे, हमारा देखने से कुछ होगा? हैं? अगर वो बच्चे का होमवर्क कंप्लीट नहीं तो उससे पूछो ना होमवर्क कहाँ कंप्लीट नहीं है। बाकी उसकी क्लास में सारे आते हैं। अब हम 3 बजे स्कूल से आते हैं, हमको जो है 4 बजे ट्यूशन जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, 3 बजे स्कूल से आता, 3 बजे भाग के ट्यूशन जाओ। समझ में आ रहा है ना? 3 बजे स्कूल से आता, गड्ढा खोद के आता स्कूल से। बोलो ना कि मैगी खाई जनरेशन है हम, हमसे काम नहीं होता, हमसे कलम नहीं चलती है। किसी से बोला जाए कि इकट्ठा खेत जोत दो, 150 गज का खेत है, उसको 3 बार जोत दो, और जमीन बिल्कुल पथरीली टाइप की है, और किसी से बोल दो 10 घंटा बैठ के पढ़ाई कर लो, कौन सा चूज करोगे? 10 घंटा बैठ के पढ़ाई करना? हाँ, 1 कट्ठा खेत तुमसे नहीं जोताएगा। एक बार जो बैल आएगा खेत में ना, तो घसीट के ऐसा घसीटेगा ना तो तुम बोलोगे 10 दिन तो ऐसे ही पड़े रहेंगे अब चारपाई पे। मेहनत करना उसको बोलते हैं। मेहनत करना जो 4 बजे कूड़ा लेके गाड़ी लेके जाता है ना, कूड़ा का गाड़ी 6 बजे तुम्हारे घर पे आगे टुनटुन आता है, कूड़ा डाल दो, वो मेहनत करता है। जिस दाल की महक तुमको अच्छी नहीं लगती, इसे पता नहीं कितने लोग उस कूड़े की गाड़ी में दाल डालते हैं। समझ में आया ना? और उस बदबू को सूंघता हुआ ठेला लेके निकलता है अपना, वो मेहनत कर रहा है। जिस सीवर का टैंक खुल जाए ना, आपको इसमें आने लगता है।
उस चेयर में सामने वाला ग्लव्स पहन के हाथ डाल के उसके बाद साफ करता है। सोचो हाथ से कैसे खाना खाता है वो। अब विचार करो इस चीज़ का। हम ये सत्यता है बाबू, समझ में आ रहा है ना? आपको एसी में रह करके अच्छा खाना खाने का आदत पड़ गया है, आपको कठिन लग रहा है अपना कमाओ पढ़ाई करना। जीवन में सबसे सस्ता काम है पढ़ाई करना, गरीबों से वो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि घर वाला पैसा दे रहा होता है। घर वाला पैसा देना बंद कर दे, फैक्ट्री में लगा देना, सब पढ़ाई अच्छा लगेगा। ठीक है ना? भारी एसी में तुम लोग रहने का आदत पड़ गया है, कूलर के सामने रहने का आदत पड़ गया है। हमें लग रहा है 11th वाले अगर जिस तरीके से चल रहा है, साल भर इसे चलते, इनका पैर चलना भूल जाएंगे। समझ में आना? ये दिन भर में केवल लगता है 1-2 किलोमीटर चलते होंगे बस। 24 घंटे में केवल 1 से 1.5-2 किलोमीटर लास्ट चलते होंगे। इससे कम ही चलते होंगे, इससे ज़्यादा चलते ही नहीं होंगे। बैठे बैठे सबके सब फैले जा रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे फुदक रहे हैं। अब इन लोग का बस चलता तो लिफ्ट लगवा देते। समझ में आया ना? सबसे सस्ता काम आज के टाइम में होता है पढ़ाई, गरीबों से वो भी नहीं होता। फोन के सामने बैठ के पढ़ाई करना, सामने फोन चल रहा है बैठ के पढ़ाई करना, मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में, बैला कहीं क्या। अप्रैल से टाइम मिलता है, 250-300 पन्ना का किताब होता है। अप्रैल से टाइम मिलता है, फिर अब मार्च में एग्जाम होता है, फरवरी मार्च में। इन गरीबों से 250 पन्ना का ठीक से किताब खत्म नहीं होता है। लास्ट 2 महीने में आके पढ़ते हैं क्लास 10th वाले, जो बैल होते हैं। समझ में आया? ये बोलते हैं हमको पढ़ाई नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी टीचर इंक्लूडिंग मी अगर आपके बच्चे को बोलता है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, बस पढ़ने में दिमाग नहीं लगा रहा है, मतलब आपका काटा जा रहा है। हम बता रहे हैं आपको, ये चाहे आपसे स्कूल में बोला जा रहा है, चाहे आपसे किसी ट्यूशन टीचर के साथ, इंक्लूडिंग मी, मैं बोल रहा हूँ इंक्लूडिंग मी। अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है और ये केवल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब आपका काटा जा रहा है, मतलब आपके टीचर से वो बच्चा संभल नहीं रहा है। इस बात को ध्यान दीजिए आप। ठीक है ना? इस बच्चे में आपकी तरफ से सुधार की जरूरत है और टीचर की तरफ से भी सुधार की जरूरत है। टीचर क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सक्सेस केवल 2-4 होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सक्सेस होते हैं ना, वो खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, और जो सक्सेस नहीं होते हैं ना, वो सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं देते हैं, टाइम पास करते हैं। क्लास में आए, बैठे, चल गए। बहुत गलत है ये। इस चीज़ पे हर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, इंक्लूडिंग टीचर। ठीक है ना? दोनों को ध्यान देना चाहिए। बच्चा क्लास में आ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट बाबू हम बता रहे हैं तभी आएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हो, क्लास 8 वालों, क्लास 9 का सिलेबस पढ़ रहे हो, क्लास 7 वालों 9 का सिलेबस पढ़ रहे हो, समझ में तभी आ रहा होगा जब तुम क्लास में पंचुअल हो, डेली आ रहे हो और डेली होमवर्क करके आ रहे हो, तभी समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? वरना सब्जेक्ट समझना इतना ईजी नहीं होता है। और जिस सिलेबस से उठा करके 3 महीने में हम पहुंचा दिए हैं ना, लोग साल भर इस सिलेबस को पढ़ते हैं, साल भर लग जाता है सिलेबस को पढ़ने में। ठीक है ना? तब जाके सिलेबस खत्म होता है। लाइन एंड एंगल ट्रायंगल क्लास 9 का सिलेबस है ये, जो भी आप पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से। इवन इससे क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है ना? उसके लिए आपको साल भर का टाइम मिलता। 25 या 15 कब शुरू हुई थी बैच? 25 मार्च से प्रॉपर शुरू हुई थी। 15 मार्च से तो मतलब साइंस वगैरह चल रही थी। 25 मार्च से बैच स्टार्ट हुई थी। आज की तारीख है 7 जून। बीच में कुछ दिन क्लासेस नहीं भी हुई हैं बेसिक क्लास की। ठीक है ना? तब आज हम लोग खींच के ट्रायंगल पे पहुंचे हैं। अभी हम लोग के पास 23 दिन है टिल जून में। इस 23 दिन में हम लोग को क्वाड्रेटर और सर्कल दोनों खत्म करना है। पॉसिबिलिटी हुई तो 30 जून तक, वरना 30 जून के बाद भी क्लासेस खींच सकती हैं, थोड़ी सी 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है ना? टाइम आपको बता दिया जाएगा, संडे वनडे दिन क्लास लगाई जाएंगी। ऐसा करके मतलब सिलेबस एटलीस्ट खत्म कराया जाएगा जितना आपके सिलेबस में है, क्लास 7 हो 8 तो कुछ भी हो। समझ में आ रहा भैया? जो क्वेश्चन मैं दिया उसको रिपीट कीजिएगा 3-3 बार, सारे क्वेश्चन। ये तो होमवर्क के हैं। ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।